ट्रैक न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा। आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ है। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +91 98292 43207। मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय उदयपुर के सभी बच्चे योग महोत्सव में भाग लेने के लिए आज गांधी ग्राउंड पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें योगा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। योग के अष्टांग योग के बारे में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया गया, जिसमें व्याख्यान में आज मुख्य अतिथि के रूप में मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर महेश दीक्षित जी के द्वारा यम और नियम के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया कि आसन करने से पहले यम और नियम पर पूरा पालन करना चाहिए, तो ही प्रॉपर आसन में सीधी हो सकती है। इस कार्यक्रम के संयोजक और कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर विष्णु जी मित्तल साहब, इनके निर्देशन में हम लोगों ने पूरा कार्य किया है। 3 दिन तक लगातार यहाँ उपस्थित रहे हैं और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। डॉक्टर विष्णु मित्तल सर से आग्रह करूँगा वो योग और आयुर्वेद पर प्रकाश डालें। हमारा यहाँ पर 8 मार्च से 10 मार्च तक योग महोत्सव शुरू किया गया है, जो कि जिसमें हमारे मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किया गया है। हम 3 दिन से हमारे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। सम्मान्य प्राचार्य महोदय के निर्देशन में हम सब यहाँ पर आकर के सुबह 6 से 8 योग अभ्यास सत्र में सभी बच्चे भाग ले रहे हैं। योग अभ्यास का यहाँ पर निरंतर अभ्यास किया जा रहा है। योग के 8 अंगों के बारे में जाना जा रहा है और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, यूनानी चिकित्सा के बारे में, सिद्धा के बारे में, जहाँ पर जो आयुष मंत्रालय की स्टॉल लगाई गई हैं उन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की गई है। और अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर हमारे प्राचार्य महोदय ने जो प्रारंभिक यम नियम 2 जो अंग हैं जिनके बारे में कहीं भी जानकारी ज़्यादा नहीं दी जाती है, उस पर आज विस्तृत रूप से उन्होंने अपना प्रवचन दिया, उद्बोधन किया, जिससे लोग उससे समझे कि यम नियम से पहले कुछ भी नहीं है। पहले यम नियम का पालन करना जरूरी है, उसके बाद हम योग के 8 अंगों के बाकी के 6 अंग हैं उन पर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी भागीदारी यहाँ पर हुई है और कलेक्टर महोदय के आदेश के द्वारा और इन लोगों के रिक्वेस्ट के द्वारा हमने यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर इकबाल गौरी जो कि योग के संयोजक भी हैं, डॉक्टर नारायण जी जो कि BNYS में हमारे टीचर्स भी हैं और योग के प्रशिक्षक भी हैं। सारे बच्चे BMS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, BNYS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सबके बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। सारे सबने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया है, सबने सीखा है, जाना है योग क्या है, योग करने से क्या होगा, क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों बहुत पूरक हैं। योग और आयुर्वेद दोनों का एक ही उद्देश्य है, चतुर्थ जो पुरुषार्थ चतुष्ट है उनकी प्राप्ति, जिसमें भी मुख्य है मोक्ष। आयुर्वेद भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बोलता है, योग भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बोलता है। तो हम सब इससे जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ करके। जय हिंद, जय आयुर्वेद। यम नियम अष्टांग योग के प्रारंभिक 2 हिस्से हैं, जिसमें यम में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 अंग होते हैं उसके। जैसे अहिंसा, मन कर्म वचन से हिंसा ना करना, और अहिंसा सत्य बोलना, कभी झूठ ना बोलना, अस्त्य चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य अपनी ज्ञानेंद्र इंद्रियों पर, गुप्तेंद्रियों पर हमें नियंत्रण पाना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना, ये अपरिग्रह हमें बताता है। इसी प्रकार से नियम में भी 5 बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से हमें शुद्ध रहना, और संतोष में हमें संतोषी रहना, अध्ययन में संतोषी नहीं रहना, जैसे कि हमारे प्राचार्य महोदय ने भी आज बताया, और बाकी चीज़ों में हमें संतोषी रहना। फिर आता है तप। तप यानी कि हमें अपने शारीरिक तप, मानसिक तप, जैसे कि अध्ययन के लिए भी करना हमें, और उसके बाद संतोष तप, स्वाध्याय अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, और अपने जो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी हमें निरंतर अध्ययन करना। अपरिग्रह
हो गया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से मतलब होता है जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, जो कुछ भी हमने पाया है, वो सब ईश्वर को अर्पण कर देना। वो ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम, ये हमारे लिए खुद के हमारे लिए बने नियम हैं जो हमें जीवन में अपनाने चाहिए। इनको अपनाने के बाद ही हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आगे के 6 अंगों पर जा सकते हैं, तभी हम योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ये जितने भी विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये 5 साढ़े 5 वर्ष का एक यूजी प्रोग्राम है जिसमें चिकित्सक बनते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के। योग पर सर ने प्रकाश डाला, योग के बारे में जानकारी दी, अष्टांग योग के बिंदुओं पर जानकारी दी। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा एक चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हम बिना किसी औषधि के, जो प्रकृति के नियम हैं जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के माध्यम से हम चिकित्सा को परफॉर्म करते हैं और उन चिकित्सा के माध्यम से बिना किसी दवाई के, बिना किसी औषध के चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा का लाभ प्राप्त करते हैं। आज ये योग महोत्सव जो 3-4 दिन से यहाँ पे चल रहा है, इसमें केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। अनुसंधान केंद्र जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर, जिनके माध्यम से उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में कई प्रकार की रिसर्च कर लोगों को बताया कि इन माध्यम से ये जो नवीन चिकित्सा पद्धति है और नई इक्विपमेंट्स और नए जो तरीके हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, उनसे अनभिज्ञ जो विषय थे उनके बारे में हमने जाना। रिसर्च ऑफिसर्स जो कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है पुणे, वहाँ से भी लोग आए हैं और वहाँ से उनके जो ज्ञान का प्रकाश उन्होंने डाला, जो रिसर्च का उन्होंने बताया कि इस माध्यम से जो पद्धति विकास कर रही है और फल फूल रही है। और अभी यहाँ पे 8 महाविद्यालय जो हैं वो राजस्थान में संचालित हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, और निजी विद्यालय जो पहले से चल ही रहे हैं, जिसके माध्यम से जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा को सीख भी रहे हैं और जनमानस के लाभ के लिए कार्य करने का अपना जो उद्देश्य है उसको आगे लेकर चलेंगे। हम भी इसी कार्य में निरंतर चल रहे हैं और आशा करते हैं कि लोग इसको जानें, समझें और जीवन में आगे उपयोग करने के लिए जो दवाइयों पर बेस्ड है, जो विषैली दवाइयाँ हैं, उनको छोड़कर अपने शरीर में स्थित गंदगी, विजातीय द्रव्य उनको निकालने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने का काम करें। इसी कामना के साथ आज योग महोत्सव का ये समापन हुआ है। 8 से 10 तारीख को योग महोत्सव हो रहा था, तो हमको कॉलेज से जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ आए, तो हमें देखने को मिला यहाँ पे जो आयुष है, जो 5 आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथ है, तो इन 5 का यहाँ पे वर्कशॉप टाइप से लगा हुआ है। वहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि किस चीज़ की चिकित्सा किसके द्वारा की जा सकती है, और यहाँ पे नाड़ी चिकित्सा हो रही थी और एक मर्म थेरेपी जो है उसके भी बहुत विद्वान यहाँ पे प्रस्तुत थे, तो उन्होंने हमें बताया उस बारे में। और आज जैसे कि हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दीक्षित सर, उन्होंने भी आज यम नियम के बारे में हमें बताया, तो उनके द्वारा ही हमें क्या है कि योग के जो 8 अंग हैं उनके बारे में जानने को मिला। तो बस यही है कि योग करो, योगी जीवन का आधार है। कॉलेज से मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में BMS फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ पर 8 से 10 मार्च को योग महोत्सव चल रहा है, जिसमें हमने ये सीखा है कि योगी जीवन में हमारा आधार योग करना चाहिए। योग से हम स्वस्थ रहते हैं। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप समाधि ध्यान में लगाकर अपने आप को तपस्वी टाइप में बना लें। इसका सेंस है कि व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी लाइफ जिए, ये योग है, और खुश रहें, खुद को स्वस्थ रखें। मैं गौतम है और मैं PNY छात्र हूँ। यहाँ पे मतलब योग से यही सीखा, जैसे कि मतलब जो शरीर में जितने भी हम विकार होते हैं उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे मानसिक विकार हो गए, शरीर के होते हैं तानसिक विकार हो गए, इन सब चीज़ों को नष्ट किया जा सकता है योग के आधार पर। योग से हम हमारे चित्त को भी स्थिर कर सकते हैं और जो भी उसकी वृत्तियाँ होती हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। जैसे कि मुझे ब्रोंकाइटिस है और योग से मुझे उसमें काफ़ी लाभ भी मिला है। मैंने काफ़ी प्राणायाम की प्रक्रियाओं को अपनाया भी सही है। जैसे आज हमें सुबह भस्त्रिका प्राणायाम की प्रयास करवाया गया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा महसूस भी हुआ और काफ़ी लाभ भी मिलता है उसको। अगर सभी इस चीज़ को रेगुलर करें तो मुझे लगता है कि सब आराम महसूस करेंगे उस चीज़ से और भस्त्रिका प्राणायाम करने से। और भी कई जैसे शीतली प्राणायाम बताया था, तो ये सारे कुछ बहुत टाइप के प्राणायाम होते हैं, उससे प्रयास करो तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। कार्यक्रम में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय का स्टूडेंट हूँ।
योग जो हमारे शरीर में जो भी रोग है तो हमें निरंतर योग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में कुछ भी जैसे कोई भी रोग है वो ठीक हो सकता है। निरंतर योग करने से हमारी फिटनेस भी अच्छी रहती है, हमें कोई भी रोग नहीं होता और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जो योग महोत्सव जो पूरे दुनिया में चल रहा है, योग हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योग को गांव-गांव, शहर-शहर और पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार से फैलाया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि योग से कैसे स्वस्थ रहा जाए, नियमित योग करें। इसलिए योग महोत्सव के द्वारा ही सभी जानकारी लीजिए। यहाँ योग में आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा आदि जो आयुष पद्धतियाँ हैं उन सब के प्रचार प्रसार के लिए और जन जन तक इसकी जागृति के लिए योग महोत्सव का उत्सव हर जगह, हर संभाग स्तर पर और शहर स्तर पर किया जाता है और आगे करते रहना चाहिए। यही योग का मेन उद्देश्य है कि सभी स्वस्थ रहें। आयुर्वेद विभाग की तरफ से भी यहाँ पर नियमित मौसमी बीमारियों होती काढ़ा का वितरण किया गया है और आउटडोर का संचालन किया गया है। और उसी प्रकार सभी चिकित्सा पद्धति जो होम्योपैथी, यूनानी और ये सिद्धापैथी है, उन सब की तरफ से भी यहाँ रोगों की जांच की गई है और उनको निःशुल्क परामर्श दिया गया है। इसी प्रकार ये योग महोत्सव चलता रहेगा और पब्लिक को फायदा मिलता रहेगा।